प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्माएं बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक संत, आप श्रीनाथ जी जाते हो, राजस्थान के अंदर बल्लवाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी को अपने साथ वहाँ ले गए थे। यानी उनका जीवन का चरित्र, उनका प्राकट्य से लेकर अवतार से लेकर निज धाम गमन, अपने लोग वापस जाना। नरेंद्र भाई जरा आवाज़ बंद कर लेना मोबाइल की अपने, बहुत ध्यान से सुनना भैया। जब भी ब्रज मंडल में श्रीनाथ जी की सेवा, भगवान की अकारण कृपा पुष्टि और श्रीमद् भागवत के रसास्वादन की बात होती है, एक अत्यंत दिव्य परम विद्वान संत का नाम सबसे आदर के साथ लिया जाता है। जगत गुरु श्री बल्लवाचार्य जी महाराज, यानी इनको जगत गुरु की उपाधि नहीं मिली, लेकिन सारे जगत गुरु इनकी चर्चा करते हैं। उनके विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन की यात्रा, ध्यान सुनिएगा, पुष्टि मार्ग का दिव्य दर्शन श्री बल्लवाचार्य जी ने समाज को एक बहुत ही प्यारा और सरल मार्ग दिया, जिसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ होता है भगवान का पोषण। उनकी कृपा उन्होंने समझाया। बहुत से लोग पुष्टि मार्ग तो बोलते हैं, लेकिन पुष्टि का अर्थ क्या? भगवान का पोषण या उनकी कृपा उन्होंने समझाया। कलयुग में भगवान केवल अपनी अहेतु की कृपा से मिलते हैं। भगवान अहेतु की कृपा से। अब आप कहोगे भगवान फिर कृपा करते क्यों नहीं? भगवान कहते हैं मैं कृपा किस पे करूं? कोई मेरी शरण आता हो, मेरी बात मानता हो, तो मैं कृपा कर, जिसका अर्थ है संसार कोई भ्रम या माया, झूठ नहीं। ध्यान दीजिएगा, संसार कोई भ्रम या माया, झूठ नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ही सुंदर रचना है। भगवान ने गीता में शुरू में कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हुआ हूँ। हमने सारी सृष्टि को, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरे भाई का मकान, ये मेरे चाचा का मकान है, सब भगवान का। इसलिए संसार छोड़कर भागने की नहीं, अपने तन, मन और धन को, ध्यान दीजिएगा, तन को, मन को और धन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। ब्रह्म संबंध की आवश्यकता है। अलौकिक प्राकट्य, बल्लवाचार्य जी का प्राकट्य
वैशाख मास की कृष्ण एकादशी के दिन चंपारण छत्तीसगढ़ में एक शमी वृक्ष के नीचे हुआ था। मान्यता के अनुसार बचपन से ही वो इतने कुशाग्र थे, मात्र 7-8 वर्ष की आयु में चारों वेदों और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। विजयनगर साम्राज्य राजा कृष्णदेव राय के राज्य में मात्र 11-12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने तर्कों से वैष्णव धर्म की विजय की पताका फहराई, जहां राजा ने सोने के सिक्कों से उनका अभिषेक कर उन्हें जगत गुरु आचार्य की उपाधि दी। भारत पूरा भ्रमण किया और 84 बैठकें की उन्होंने। बल्लवाचार्य जी ने नंगे पैर पूरे भारतवर्ष में 3 बार परिक्रमा की। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? जन जन तक श्री कृष्ण के नाम, भागवत कथा के रस को पहुंचाना था। वे जहाँ जहाँ रुककर श्रीमद् भागवत का पाठ करते, वो स्थान आज पुष्टि मार्ग में 84 बैठकें के नाम से पवित्र हो गई, तीर्थ माने जाते हैं। सनातन धर्म पर आचार्य जी का सबसे बड़ा उपकार उनकी लेखनी। उन्होंने अत्यंत गूढ़ दर्शन को ब्रज के प्रेम रस में, वृंदावन के प्रेम रस में डुबोकर प्रस्तुत किया। उन्होंने सुबोधनी जी एक ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण पर लिखी गई उनकी सबसे रसमयी और अलौकिक टीका, उसमें उन्होंने गोपी भाव और श्री कृष्ण की लीलाओं के सबसे गहरे निकुंज रस का प्रतिपादन किया। दार्शनिक ग्रंथ बनाया, अणुभाष्य, 16 ग्रंथ बनाए, 16 मूल्य ग्रंथ आम भक्तों को पुष्टि मार्ग समझाने के लिए। आप सोचो तो श्रीनाथ जी का प्राकट्य और अष्टयाम सेवा अलौकिक परंपरा है। ब्रज के इतिहास में आचार्य जी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक योगदान गिरिराज गोवर्धन पर श्रीनाथ जी की सेवा का प्रकटीकरण। उन्होंने केवल एक मंदिर की स्थापना नहीं की, ठाकुर जी को साक्षात बाल कृष्ण वात्सल्य भाव रूप में पूजने की अलौकिक परंपरा शुरू की, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। आठों प्रहर भगवान को एक छोटे बच्चे की तरह लाड़ लड़ाया जाता है, जिसमें मंगला आरती होती है। प्रातःकाल यशोदा भाव से बाल कृष्ण को जगाना। अब बताओ यशोदा भाव कहाँ से लाओगे? मात्सल्य भाव भगवान के साथ में, श्रृंगार, स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण कराना, ग्वाल सेवा, श्री कृष्ण को गायों चराने के लिए प्रस्थान करना, राजभोग, दोपहर का भव्य मुख्य भोजन 56 भोग, उत्थापना, दोपहर की नींद के बाद भगवान को जगाना, भगवान बाल भोग में भोग लगाना, विश्राम के बाद हल्के फल और मेवे का भोग लगाना, संध्या में आरती, जब बाल कृष्ण वन से लौटते हैं तो उनकी आरती उतारना, शयन आरती, रात्रि में मीठी लोरियां गाकर ठाकुर जी को सुनाना, श्री विट्ठल नाथ जी अष्ट छाप की स्थापना, इसे कहते हैं अष्टयाम सेवा। और देखो केवल 52 वर्ष की अवस्था में आचार्य जी को लगा उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया। वे काशी वाराणसी आ गए और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन वे हनुमान घाट पर गंगा जी में प्रविष्ट हुए और गोपी गीत का गायन करते हुए जल समाधि ली। वहाँ एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और आकाश में जाकर ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। हमें किसी का अनुयायी तो बनना पड़ेगा,
भगवान को तो पाना चाहते हैं, लेकिन माया का संसार, अज्ञान, भ्रम नहीं मिटाना चाहते। पाना चाहते हैं राम रस और अज्ञान रस छोड़ना नहीं चाहते। तो आप सोचो कैसे बात बनेगी। भगवत प्राप्ति सदा सबको है, लेकिन हम उलझे हुए हैं अज्ञानता के चक्कर में। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब तक आप हम लोग गंभीरता से, या भगवान 3 श्लोकों में अपने माध्यम से बता रहे हैं, कर्म योग से सिद्ध हुआ महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के, मैंने कहा था 17वें 18वें श्लोक में कहा, उस महापुरुष से कोई कर्तव्य नहीं है, उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि सब आप में होती रहती है। ऐसा होने पर वो महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है, यानी संसार में लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य ना होने तथा कुछ भी पाना बाकी ना होने पर भी मैं लोक कल्याण के लिए कर्म करता हूँ। तात्पर्य, तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, ऐसे ही संसार में, ध्यान से सुनो, तत्वज्ञ महापुरुष भी आदर्श पुरुष हैं। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कर्म योग का मतलब क्या होता है। जैसे इंजन के पहियों के चलने से, जब इंजन का पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे आपने देखा होगा, यहाँ पर बैठे तो सभी ट्रेन में होंगे, और 2 तो हमारे ऐसे श्रोता सुन रहे हैं जो रेलवे में सर्विस भी कर चुके हैं, राजकुमार जी भी और अशोक जी भी। ध्यान से सुनिएगा, इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे चलते रहते हैं। ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही भगवान भी और संत महापुरुष भी, जिनमें करने और पाने की कोई इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है, अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। अब बताइए, इंजन पहुंचकर दिल्ली से बंबई वो कहाँ जाएगा? वो तो आपको पहुंचाता है। ऐसे ही संत महात्मा और भगवान कर्म करते हैं इंजन की तरह। ये इच्छाएं निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने से दूर होती हैं। आप बताइए, इंजन की क्या इच्छा है? लेकिन सब डिब्बों में बैठे पैसेंजरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। संत महात्मा और भगवान तो कृत हैं, उन्हें कुछ पाना नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म ना करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें आलस प्रमाद आ जाएगा और वो अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुष स्वाभाविक कर्तव्य कर्म करते हैं। अब आप इंजन के माध्यम से भी आपको बताया गया, भगवान सदैव, ध्यान से सुनो, आज ही इस श्लोक को खत्म करते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्य से अलग नहीं होते। अतः भगवत परायण साधकों को भी, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, उन साधकों को भी कभी कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए।
कर्तव्य से हट करके वो भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो जाता है। देखिएगा, छोटी सी बात से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। महाभारत में भगवान ने उतंग ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बनाया। कहने का तात्पर्य, मैं धर्म का रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदरूप बर्ताव करता हूँ। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? आपके और हमारे लिए। भगवान को कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी आते हैं। संत महात्मा कृत हो चुके, लेकिन वो भी अवतार लेकर हम लोगों के लिए आते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग गहराई से इनका चिंतन करें तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। आप सोचिए, आप और हम लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, आप कहेंगे हाँ पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं हमारे सारे धर्म ग्रंथ राक्षसों के वध से भरे हुए हैं। रामायण में जाओगे तो राक्षसों का वध है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आओगे तो राक्षसों का वध है। राक्षस भी ऐसे ऐसे वरदानों से प्रोटेक्टेड थे कि दिमाग खूब जल जाते। किसी को वरदान प्राप्त था तो ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना आदमी से मरेगा ना जानवर से मरेगा, ना घर में मरेगा ना बाहर मरेगा, ना आकाश में मरेगा ना धरती पर मरेगा। आप सोचिएगा। उसी तरह दूसरे को वरदान था कि वे भगवान भोलेनाथ और विष्णु के संयोग से उत्पन्न पुत्र से ही मरेगा। बताइएगा, उसने सोचा भगवान शंकर का तो कोई पुत्र होगा नहीं, मैं उनसे ही मरूंगा। लोग किसी को वरदान था, उसने खून की जितनी बूंदें जमीन पर गिरेंगी उसके उतनी प्रतिलिपि पैदा हो जाएंगी। कैसे कैसे वरदान लिए राक्षसों ने। तो कोई अपने नाभि में अमृत कलश छुपाए बैठा था रावण, लेकिन हर राक्षस का वध हुआ। हालांकि सभी राक्षसों का वध अलग अलग देवताओं ने अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रदेशों में किया, लेकिन सभी वध में एक चीज़ कॉमन रही। क्या? किसी भी राक्षस का वध उसका स्पेशल स्टेटस हटाकर, अर्थात उसके वरदान को कैंसिल करके नहीं किया गया। वरदान के बाद फिर वध किया गया, अब फिर उसका वध कर दिया। बताइए, बल्कि हुआ ये, देवताओं को उन राक्षसों को निपटाने के लिए उसी वरदान में से रास्ता निकालना पड़ा। इस वरदान के मौजूद रहते हुए इनको कैसे कैसे निपटाया जाए, और सारे राक्षस मारे गए। तो ये मत सोचिए हम अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। घर की सेवा, शरीर की सेवा, परिवार की सेवा, संसार की सेवा करते करते ही भगवत प्राप्ति का रास्ता है, बशर्ते हम करना चाहें। आप सोचो, एक ही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, बताने को मैं सारे राक्षसों की बात बता सकता हूँ। रावण के बारे में ये एक्सक्यूज दिया गया जा रहा सकता था कि रावण को कैसे मारेंगे भगवान, उसे तो 50 तीर मारे और उसका सर भी काट दिए, हाथ भी काट दिए, लेकिन उसका सर फिर जुड़ जाता। हम कह सकते हैं। इसके बाद आप सोचो, इस फेल्योर का सारा ठीकरा रावण को ऐसा वरदान देने वाले ब्रह्मा पर फोड़ दिया जाता है। उन्होंने रावण को ऐसा वरदान दे रखा था
अब उसे मारना असंभव हो चुका। फिर भी ब्रह्मा पर यह इल्जाम डालकर चल दिया। जब ब्रह्मा खुद रावण को ऐसा अमृत के शरीर का वरदान देकर धरती पर राक्षसों का राजा लाने में लगे, अब भला हम क्या कह सकते हैं। आप सोचिए, भगवान राम ने उन वरदानों के मौजूद रहते ही रावण का वध किया। यही सिस्टम है। इसलिए पुण्य आत्माओं, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अब तक अपने को शरीर मान के कर्म किए, कम से कम अब आत्म तत्व को जानकर कर्म योग करने का प्रयत्न कीजिएगा। केवल कर्म योग से भगवत प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान योग से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान योग की अभी चर्चा नहीं करूंगा, जब समय आएगा तब करूंगा। कल आपके साथ इसी अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक की एक साथ चर्चा करेंगे। वो 2 श्लोक एक साथ आएंगे, एक साथ भगवान बताएंगे अपना उदाहरण दे करके। आज किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकालो भाई, सुनाइए प्रभु। राधे राधे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई बुलाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। साओगनाथ जो भी, साओगनाथ जो भी उसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा,
वहीं मैं चलूंगा। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे भैया, राधे राधे। कल से भजनी